हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राघवेंद्र पर। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो देखो बेटा, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। एक्चुअली जो आप किसी भी नंबर में जो डिवाइड करते हो, सपोज कोई नंबर है 758 और आपने इसमें सपोज 4 का डिवाइड किया, इस तरह से आप डिवाइड करते हो। ये क्या है, एक डिवीजन का एक प्रोसेस है। तो आप इस कंप्लीट प्रोसेस को करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अभी क्या है, जब हमने 4 से इसमें डिवाइड किया तो इसमें 2 रिमाइंडर आया, ठीक है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। जैसे सपोज वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो शॉर्ट तरीके हैं ये क्या हैं, क्या डिविजिबिलिटी रूल हैं। तो देखो, मैंने क्या किया है, जो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताऊंगा वो एक्चुअली मैंने, जैसे सपोज आप कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से है या नहीं है, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया है बेटा, मैंने जो ये नंबर हैं इन नंबर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मैंने किया है प्राइम नंबर और एक किया है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा बस यहाँ पर। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें या तो उस नंबर का खुद से भाग जाएगा या 1 से जाएगा। जैसे सपोज मैं कहूँ 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, या तो इसमें 1 से भाग जाएगा या 2 से जाएगा। अगर मैं कहूँ 3 में भी 1 से जाएगा या 3 से जाएगा। या मैं एक और कह सकता हूँ कि इसके 2 फैक्टर हैं, मतलब एक 1 है और एक 3 है। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो ये प्राइम नंबर क्या है, नहीं है, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके से ये नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अच्छा मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या और इसको कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जिसमें क्या है, कोई अदर फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर अब मैं देखूं 4, मैं देखूं 6, मैं देखूं 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो मैं जो डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है। मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, प्राइम नंबर में सबसे पहले देखूंगा कि कोई भी नंबर है, सपोज कोई भी नंबर ले लो, क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं देखूंगा एनी नंबर डिविजिबल और नॉट बाई 2। तो इसमें क्या कहता है, डिविजिबल रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर है, सपोज तुमने कोई भी नंबर लिया
सपोज तुमने लिया 756। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वो एक हमारा प्रोसेस होता है कि हम 2 से इसमें डिवाइड करते हैं और पूरा वो देखते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन हम इसको देख के भी बता सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट डिजिट देखा करो। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो 6 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा 2 से डिविजिबल है। अब सपोज करो आप कोई भी नंबर लो 573, इसमें देखो ये जो लास्ट डिजिट है क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज लास्ट में 0 आ जाए, सपोज लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए 570, तो वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अगर मैं कहना चाहूँ कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो अगर इवन डिजिट है, अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब मैं देखता हूँ बेटा नया, नेक्स्ट, क्या कोई भी नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं, किससे, 3 से। कम प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने 2 की बात करी, अब मैं बात करूँगा 3 की। अब देखो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा। देखो सपोज करो आपने कोई नंबर लिया 789, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसकी जो नंबर की जो डिजिट्स हैं उनके सम को 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसकी डिजिट का सम करूं 7 + 8 + 9 कितना आ जाएगा, 8 7 15 और ये आ जाएगा 24। 24 में 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो 3 अट्ठे 24 होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, सपोज आपने लिया 563, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, इसमें देखेंगे सबसे पहले इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। 5 + 6 + 3, 5 6 11 और 3 14, इसकी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 14। क्या 14 में 3 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि उस नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब देखो बेटा मैं अगला बता रहा हूँ, क्या अगला मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 के लिए। बेटा मैं क्या कहूँगा, कोई भी नंबर है वो 5 से कब डिविजिबल होगा। देखो 5, कोई भी नंबर है, सपोज आपने नंबर लिया 575, तो इसकी लास्ट डिजिट देखा करो। अगर इसकी लास्ट डिजिट 5 है या 0 है, अगर इसकी लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो मैं कह सकता हूं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 5, इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। सपोज और लेता हूँ 638, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट ना तो 5 है और ना 0 है, याद रखना। तो ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया 670, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, 5 से डिविजिबल होगा ये नंबर। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो 5 के बाद आता है हमारा क्या, 7। क्या आता है, 7। कोई भी नंबर है वो 7 से कब डिविजिबल होगा, ये बता सकते हैं आप। ये देखो सपोज आप एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। सपोज आपने लिया 84, ठीक है। अब आप इसको देख के बताना चाहते हैं कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो लास्ट डिजिट दी होती है उसका 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स कर दिया लास्ट डिजिट का 4, और जो भी
नंबर में रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो रिमेनिंग क्या था 8, जब 8 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ गया 8 माइनस 8 0। तो जो डिफरेंस है जो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है डिफरेंस, या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 7 आए। मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल कहने का मतलब 7 आ जाए या 14 आ जाए, 21 आ जाए, 77 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 35 आ जाए, तो इसका मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो और एक एग्जाम्पल देखो, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज मैंने लिया 455, यहाँ पर लेता हूँ इस एग्जाम्पल को। क्या लिया मैंने 455, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। मैंने आपको बताई थी कि जो लास्ट डिजिट होती है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट डिजिट 5 है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस नंबर का उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, मतलब उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखो 45 में से जब मैं 10 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 7 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है ये 7 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, और अगर आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 1218। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट देखो बेटा क्या है, लास्ट डिजिट है 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करो, और जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो देखो 121 माइनस 16 कितना बचा मेरा 105। क्या ये 105 जो है डिविजिबल है या मल्टीपल है 7 का? है 7 का मल्टीपल। ठीक है, जब 7 में इसका करोगे तो इतना आएगा। इसका मतलब ये जब है 7 का मल्टीपल तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर जो है वो 7 का क्या है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ 7 से हो गया। अब 11 से देखते हैं, 11 से क्या है जो। अब 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा, कब माना जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है। देखो जैसे सपोज आपने लिया 7920, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें क्या देखोगे, देखो जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं, जो डिजिट्स हैं इवन प्लेसेस पर, उनका सम करो और ऑड प्लेसेस का सम करो। इवन प्लेसेस कौन से हो गए भाई, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई अगर मैं इसको कहूँ, चाहे फर्स्ट यहाँ से ले लो फर्स्ट, चाहे इधर से फर्स्ट ले लो, देखो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो इसमें जो इवन जो ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं इनका सम करो। भाई ये है 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और जो और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं मतलब 9 + 0 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों का डिफरेंस लो, मतलब 9 - 9 कितना हो गया 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब ये डिफरेंस 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर क्या है, 11 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। 7271, ठीक है, इसमें जो इवन प्लेसेस हैं उनका सम करो। भाई 7 + 7 कितना हो गया 14। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करो, कितना हो गया 2 + 1 = 3। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11। तो ये 11 का मल्टीपल हो गया।
जब 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए प्राइम नंबर्स के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल बताया मैंने प्राइम नंबर्स के लिए। अब देखो कंपोजिट नंबर के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल फॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा, जो भी आगे तक है कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, जो 1 है वो न तो प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी आप देखो इसके बारे में। अब मैं देखता हूँ कि कोई भी मेरे पास नंबर है, एनी नंबर, वो डिविजिबल है या नहीं है, किससे, 4 से। अब आप कोई भी नंबर ले लो, देखते हैं। अब 4 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, या तो उसकी लास्ट दोनों डिजिट 0 हो, या उसकी लास्ट दोनों डिजिट में क्या हो, 4 से डिवाइड चला जाए। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपने एक नंबर लिया 124, ठीक है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखो, क्या इसमें 4 से डिवाइड जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया, याद रखना बेटा। या फिर मैं एक और कह सकता हूँ कि आपने कोई भी नंबर ले लिया 2500, इसकी लास्ट की 2 डिजिट में क्या आ गया, 00 आ गया। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 के केसेस में हमको क्या देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होनी चाहिए, या फिर वो दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 6 से वो कौन से नंबर हैं जिनमें 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 और 3 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 6 से जब भी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो, दोनों से होना चाहिए। मतलब उसमें 2 से भी भाग जाए और उसमें 3 से भी भाग जाए, तभी हम कहेंगे कि वो जो पूरा नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके 6 से डिविजिबिलिटी के रूल का। क्या है, जैसे आपने लिया 762, तो सबसे पहले देखेंगे आप क्या इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है, क्या ये 2 से डिविजिबल है पूरा नंबर। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट इवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। तो देखो लास्ट डिजिट इवन है, 2 से जा रहा है। फिर देखते हैं 3 से डिविजिबल होने के लिए इसकी जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट्स का हमने सम निकाला, 7, 6, 13 और 2 15। 15 में 3 से भाग जा रहा है, कंप्लीटली जा रहा है, रिमाइंडर भी 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है ये 6 से क्या है, डिविजिबल है। याद रखना इस बात को। और देखो, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक और मैंने एग्जांपल लिया 3069। क्या लिया, 3069। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे क्या ये डिजिट इवन है, नहीं है। तो बस यहाँ से आगे चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं देखूंगा वो देखूंगा डिविजिबिलिटी रूल बाई 8। 8 के लिए क्या है मेरा डिविजिबिलिटी रूल। अब मैंने 4 देख लिया, 6 देख लिया, 8 देखता हूं मैं। अच्छा, कोई भी नंबर
8 से डिविजिबल तभी होगा, उसमें 8 से भाग तभी जाएगा जब उसकी लास्ट की तीनों डिजिट, उसकी लास्ट की 3 डिजिट या तो 0 हो या उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। क्या हो? 8 से डिविजिबल हो। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है? तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे नंबर का। जैसे आपने ले लिया एग्जाम्पल 3816, ठीक है। क्या इसकी लास्ट की तीनों डिजिट 0 हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। क्या इसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं? ये हैं 3 डिजिट्स। 8 से डिविजल देखने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का इसमें डिवाइड करेंगे। 8 का डिवाइड करेंगे तो देखो 816, यहीं पर आप देख सकते हो 1016 इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। तो 8 से जब ये 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल देखो, इसका है 9220, ठीक है। तो इसमें देखो इसकी 3 डिजिट तो लास्ट वाली 0 है नहीं, तो वो कोई बात नहीं, तो हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे क्या 8 से डिविजिबल हैं। तो इसमें 8 से डिवाइड करके देखो। अब आप 8 से डिवाइड करके देखोगे चार रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। इस बात को क्या रखना, याद रखना। अब देखो बेटा, ये क्या हो गया 8 के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ 9 के लिए क्या रूल है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। अच्छा, एक आपने 3 के लिए भी देखा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 के लिए कि कोई भी नंबर है वो 3 से जब भी डिविजिबल होगा जब उस नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से कोई भी नंबर 9 से केवल तभी डिविजिबल होगा जब उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। क्या हो? जब उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। आपने एग्जाम्पल लिया 927, अब इसकी डिजिट्स का सम करो आप, 9 + 2 + 7 18, 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। एक और आपने एग्जाम्पल लिया 612, इसकी डिजिट्स का सम करो, इसकी डिजिट्स का सम करोगे आप 6 + 1 + 2 ये हो जाएगा 9, 9 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से क्या है, डिविजिबल है। अब मैं देखता हूँ कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, ठीक है। अब देखो ये 10, कोई भी नंबर 10 से केवल तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट में 0 होगी, जब उसके लास्ट में क्या होगी, 0 होगी। सपोज आपने कोई नंबर ले लिया, ये लास्ट में 0 है, 10 से डिविजिबल है, लेकिन अगर सपोज इतना ही होता 723 तो लास्ट में 0 नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि 14 से डिविजिबल 12 से कब होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12, कोई भी नंबर है 12 से कब होगा। देखो 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करोगे तो 3 और 4, मतलब कोई भी नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर तभी 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 का मैंने बताया ही है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसकी डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या बताया है मैंने, 4 के लिए बताया है कि उसकी जो डिजिट्स हैं लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 होनी चाहिए या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, मतलब 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर और वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 7812। आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो डिजिट्स हैं क्या उनका सम 3 से डिविजिबल है। 18
8 7 15, 16 और 2 18, 18 3 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो 4 से डिविजिबल तभी होगा जब इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हों। 12 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 12 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल देख लो। 9135 ले लो। अब आप 9135 पहले देखो क्या इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल हैं इसकी लास्ट 2 डिजिट नहीं है। 35 4 8 32, ये लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 12 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो, अब मैं देखता हूँ डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए, 14 के लिए। 14 के अगर मैं फैक्टर करूँ 2 और 7, मतलब कोई भी नंबर है अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो तभी वो नंबर 14 से डिविजिबल होगा जब इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया। अब सपोज करो आपने कोई भी नंबर लिया, आपने एक नंबर ले लिया 7532, तो लास्ट की डिजिट 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, इवन है। 7 से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की जो डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट की डिजिट 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले पोर्शन में से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, 753 में से 4 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 749, और देखो 749 जो है वो 7 से क्या है डिविजिबल है। क्या है, 7 से डिविजिबल है, और जब ये 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 14 से क्या होगा डिविजिबल होगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है बेटा, ये है डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए, 15 के लिए। अगर हमें कोई नंबर दिया है तो वो 15 से डिविजिबल कब होगा, वो नंबर 15 से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर, पहले इसके फैक्टर कर लो, इसके जो फैक्टर होंगे 3 और 5, अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से है, दोनों से, तभी वो नंबर 15 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो ऐसे। अब देखो आपने सपोज नंबर लिया 3568, तो देखो क्या 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल होने के लिए उसमें लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। जब ऐसा नहीं है इसका मतलब ये नंबर 15 से क्या नहीं है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं लूँ 2715, क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है, तो पहले देखूंगा 5 से डिविजिबल है, देखो लास्ट डिजिट 5 आ गई, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए मैं इसकी डिजिट्स का सम करूंगा, मतलब 2 + 7 + 1 + 5, 7 2 9 10 और 5 15, ये 3 से डिविजिबल है 5 से भी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है वो 15 से क्या है डिविजिबल है। तो बेटा आज मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। कोई भी नंबर दिया होता है, क्या वो नंबर प्राइम नंबर या उनसे डिविजिबल है या नहीं है, तो ये हो गया आज आपका फिनिश। अगर आपको मेरा बेटा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।